मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 18 जुलाई यानी कि शुक्रवार को जून तिमाही के नतीजे पेश किए थे। पिछले साल की तुलना में कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 78% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का अब तक का सबसे अधिक तिमाही प्रॉफिट रहा है। कंपनी के इन्हीं शानदार तिमाही नतीजों की बदौलत अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर रिपोर्ट जारी की है और नए टारगेट प्राइस के साथ साथ रेटिंग भी दी है। तो अगर आपके पास भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं या फिर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो Money9 की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q1 FY26 के नतीजे, यानी कि अप्रैल से जो जून की तिमाही थी इसके नतीजे कैसे रहे हैं। तो जून तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 26,994 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले साल यानी कि Q1 FY25 में 15,138 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में पिछले साल की तुलना में 78.3% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। ये रिलायंस का अब तक का सबसे अधिक तिमाही मुनाफा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें तो ये 2.48 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल सेम तिमाही में 2.36 लाख करोड़ पर था, यानी कि सालाना आधार पर ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 5.26% की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। तो ये थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के जून तिमाही के नतीजे। अब बात करते हैं कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर क्या कहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल ने क्या कहा है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड एबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% गिरता हुआ नजर आया है। FY26-27 ई में एबिटा 1-2% और पैट 4% कम किया गया है। साथ ही उसमें कहा गया है कि जियो सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इसमें रहता हुआ नजर आ रहा है। FY25-28 ई में 19% CAGR की यहां पर उम्मीद जताई जा रही है। अगर रेटिंग की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को 1685 रुपए से बढ़ाकर 1700 रुपए कर दिया है। अब मॉर्गन स्टैनली ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए। तो मॉर्गन स्टैनली ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कहा है कि रिटेल रेवेन्यू और फ्यूल रिफाइनिंग में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी और बैलेंस शीट यहां पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। शेयर पर ओवरवेट रेटिंग दी गई है और टारगेट प्राइस 1617 रुपए तय किया गया है। अब मैक्वायरी ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, तो ये भी जान लीजिए मैक्वायरी ने क्या कहा है। तो मैक्वायरी का कहना है कि जियो का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन रिटेल ग्रोथ स्लो नजर आई है। O2C सेगमेंट में धीमी रिकवरी जारी है। निकट भविष्य में शेयर प्राइस में मंदी की आशंका है, इसलिए टारगेट प्राइस जो है वो 1500 रुपए तय किया गया है और रेटिंग को आउट परफॉर्म रखा गया है। नुवामा का क्या कहना है ये भी जान लीजिए। नुवामा का रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी से अगले 4 से 6 तिमाहियों में तेज ग्रोथ की उम्मीद है। साथ ही 10 गीगावाट पॉली सिलिकॉन टू मॉड्यूल प्लांट से FY26 के अंत तक अच्छी प्रगति भी हो सकती है। इसी के साथ FY27 ई तक पेट्रोकेम विस्तार ट्रैक पर रहेगा। यूएस से एथेन इंपोर्ट 50% बढ़ने से मार्जिन सुधरेगा। अब रेटिंग की बात की जाए तो शेयर पर बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1767 रुपए यहां पर तय किया गया है। तो ये तो हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज के जून तिमाही के नतीजे और शेयर पर अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट की जानकारी। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इन खबरों का शेयर पर सोमवार यानी कि 21 जुलाई को क्या असर देखने को मिला है। 21 जुलाई दोपहर 1:45 बजे तक शेयर में करीब 3.5% की यहां पर गिरावट देखने को मिली है और शेयर 1425 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। बीते 5 दिन की बात करें तो शेयर में करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले एक महीने में शेयर करीब 2.25% तक यहां पर गिरता हुआ नजर आया है। अब इन सब में एक सबसे बड़ा सवाल कि निवेशकों के लिए क्या सलाह है, क्या संकेत है। तो अगर आप निवेशक हैं या निवेश की सोच रहे हैं तो ब्रोकरेज की राय और मौजूदा ट्रेंड्स को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। लगभग सभी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की राय पॉजिटिव है। ब्रोकरेज फर्म्स ने स्टॉक पर बाय या फिर आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। शॉर्ट टर्म में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की उम्मीद यहां पर बनी हुई है। जियो, रिन्यूएबल एनर्जी और रिटेल सेक्टर्स में ग्रोथ से यहां पर मजबूती दिख रही है। तो ये थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के जून तिमाही के नतीजे, उस पर ब्रोकरेज फर्म्स की अलग अलग रिपोर्ट और साथ ही शेयर की परफॉर्मेंस। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे Money9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।